हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अब हम जो है क्लास 10th का सीबीएसई का एक सबसे धमाकेदार चैप्टर जिसका टोटल वेटेज कुछ अराउंड 6 से 7 नंबर का बैठता है, उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ने के बाद भी इससे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है। देखो, मेजरली मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, वो कंसेप्ट्स क्या बनेंगे उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है, कैसी होती है, क्यों होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम पढ़ेंगे किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट फॉर्मूला है मेरा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी इक्वेशन से एक बार तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो रुक जाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाओगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द वे जिससे तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन उनके जीरोस निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी तुम्हें समझ में आता हो। एंड चौथी चीज जो है वो आएगी नेचर ऑफ रूट्स। वो आएगा क्या? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब नेचर ऑफ रूट्स बोले तो डी की वैल्यू आएगी, जहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम जो है समझने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, क्या है कि अगर मैं इसके बेसिक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो देखो वही जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे जहां पे ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, जहां पे ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। ये बात बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं भाई नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने होंगे? दो होंगे। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है। दो जीरोस होंगे, है ना। दो जीरोस होंगे, क्लियर है, ठीक है। इसके अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। मतलब ये सब चीजों को तो जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं समझा चुका हूं यार। इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। मेन जो काम की बात है उसको हम देखें। पहला क्वेश्चन पता है इस पे कैसे बनता है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एमसीक्यू आ जाता है इसके ऊपर। जो 1 मार्क का एमसीक्यू बनता है वो इसके ऊपर बन सकता है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो क्वेश्चन थे, एक रख लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां क्या होता है कि जब एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में दिमाग के लगाना है तुम्हें। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ, चार इक्वेशन दे दी, एक ही, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन दे दी, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन दे दी, और चार इक्वेशन में से पूछो बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा, सबसे पहले ढूंढो कि एक्स स्क्वायर है या नहीं। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर। आगे की कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर मैं यहां पे भी बात करूं, ओए एक क्वेश्चन बच गया क्या? अच्छा, अगर मैं यहां पे भी बात करूं तो ये इक्वेशन थी, लेकिन मैंने ए की वैल्यू जीरो नहीं बताई थी। क्या वैल्यू नहीं बताई थी? जीरो नहीं बताई थी। बाकी बी जीरो हो जाए कोई इशू नहीं है, सी जीरो हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो यहां पे मेरा एक्स स्क्वायर जो है वो प्रॉपर आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे कुछ भी हो, ठीक है, अगर एमसीक्यू आता है तो। लेकिन अगर प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स को 2x से किया तो एक्स 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो एक्स, 3 को इससे किया तो माइनस का 6x,
ठीक है, और 3 को इससे क्या तो माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया माइनस का 5x माइनस 3 बराबर ये यहां पे बचा 5x। ये 5x इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यस चेक बोला था, तो यहां लिख देंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हैंस it is it is a quadratic equation, hence it is a quadratic equation होगी, ये quadratic equation। अब पिछला वाला क्वेश्चन देख लो कि सर ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को x से किया तो 2x, और क्रम से 2 को 3 से किया तो 6, दोनों 2x कट गए तो 2 बराबर -6, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां लिख दो हेयर हेयर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, तभी जाके वो क्या होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से ही चीज हो गई। अब हमने जनरल फॉर्मेट के बारे में तो पढ़ लिया, जनरल फॉर्मेट के बाद हमें पढ़ना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पे तुम्हें समझा देता हूं कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इज सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, जिसमें अभी मैं तुम्हें परफॉर्म करके बताऊंगा, जो हमने चैप्टर यूनिट 2 के अंदर भी पढ़ी थी, जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, वही का वही मेथड है। लेकिन मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला लर्न कर लो, x माइनस का x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेके याद कर लो, माइनस का एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉरी माइनस का एक्स लिख रहा हूं यार, मैं माइनस का एक्स लिख रहा हूं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब तुम्हें पता ही है यार कि ए कौन है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कौन है, कांस्टेंट टर्म। और ये सब कहां से निकला है, ये सब इस इक्वेशन में से निकल गया, ये जो इक्वेशन होगी ना सब इसमें से निकल गया। वैल्यू पुट करनी है सीधी, मतलब वो आता है ना रेडी टू ईट नूडल, भाई अब बाउल आया है, गर्म पानी है, डाला और बस 2 मिनट घोला और खाना चालू करो, तो बस वही रेडी टू ईट मिक्स है, मतलब कुछ नहीं करना, कोई तामझाम नहीं बनाना। आगे बात समझ में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, शो दैट x बराबर -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये बोला है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे किया जाएगा कि पुट x बराबर -2 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन पुट कर दो। तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 बराबर 0। तो 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 13 ब्रैकेट 2 प्लस 14 बराबर 0। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 13 2 जा 26 प्लस 14, ओ सॉरी -2 था, -2 तो ये माइनस का 26 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस का 26 प्लस 14, तो माइनस का 26 प्लस 26, तो 0 बराबर 0। ठीक है, 0 बराबर क्या हो गया, 0। अब 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब यहां पे यस इट इज सॉल्यूशन। लेकिन उसने क्या बोला था, शो दैट, उसने क्या बोला था, शो दैट, क्या बोला था, शो दैट। तो हमने
वैल्यू पुट करके शो कर दिया। ये यस वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि इफ x बराबर -2, अगेन पुट दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन कि 3 ब्रैकेट -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू माइनस का 1/2 -3 बराबर 0। अब क्या बोला है कि अगर ये जो है इसका सॉल्यूशन है तो जैसे ही सॉल्यूशन होगा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। तो पुट कर दो कि 3 इंटू 1/4 प्लस 2 के इंटू माइनस का 1/2 कैंसिल आउट, माइनस का 3 बराबर 0। तो ये कितना हो गया? 3/4 माइनस का के माइनस 3 बराबर 0। ये वैल्यू इधर जाएगी या के को उधर ले जाओ कि 3/4 माइनस 3 बराबर के, 4 एलसीएम लो तो 4 3 जा 12 माइनस सॉरी 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 ये सॉरी 3 का 3 माइनस 12 बराबर के। तो यहां से के की वैल्यू आएगी माइनस का 9/4 माइनस का 9/4। के की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल सी बात है। ये जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे 1 मार्कर भी हो सकते हैं, जो तुमको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, और यही क्वेश्चन 2 मार्कर भी हो सकते हैं जो तुमसे मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कहीं भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगली बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो ये एक नई वेराइटी है क्वेश्चन की कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ द अदर। एक जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है। तो हमने मान लिया कि लेट दी एल्फा बराबर ए, तो बीटा बराबर 6a, मतलब एक जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है। हमने बीटे को 6 टाइम्स मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब यहां पे जब भी मैं ये कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी भी तरह का चैप्टर हो, कुछ भी हो, एक बात को ध्यान रखना कि भाई सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो अब सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू एल्फा, मतलब माइनस का बी बाई ए, ठीक है। और सम ऑफ द जीरोस में तो इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे कि a प्लस 6a बराबर माइनस का 14/p। ये कहानी क्लियर? तो ये यहां से हो गया कि 7a बराबर माइनस का 14/p। 7 से इसको काट दिया तो a की वैल्यू माइनस का 2/p, मतलब एक जीरो तो आ गया, माइनस का 2/p हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, मतलब a इंटू 6a बराबर 8/p। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। और तुम्हें पता है a की वैल्यू 2/p है ना। तो तुमने क्या कर दिया, 6 इंटू माइनस का 2/p का होल स्क्वायर बराबर 8/p। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 6 इंटू 4/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। इस पी से इस पी स्क्वायर को काट दिया, कट गया। तो ये 4 से कट गया कितनी बार? 2 बार। ये कट गया 3 बार। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई? अगर अगर कटिंग का कोई कंफ्यूजन है, अगर कटिंग का कोई कंफ्यूजन है तो इसको ध्यान से देखो। मैं ये यहां पे कटिंग भी क्या करता हूं, धीरे धीरे करता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 6 4 24, तो ये 24, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मतलब मल्टीप्लाई p इज इक्वल्स टू 8p स्क्वायर। इस p से ये कैंसिल आउट, तो p बराबर 24/8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया ना, ठीक है। अब एक चीज और ये भी कर सकते थे तुम, एक चीज और ये भी कर सकते थे तुम, क्या कर सकते थे कि इस एल्फा की वैल्यू ए इसमें पुट कर देते, मतलब x की वैल्यू एक बार a पुट कर दो और एक बार x की वैल्यू 6a पुट कर दो, उससे भी तुम्हारा आंसर निकल सकता था, ठीक है, निकल सकता था, है ना। तो देखो, है ना, निकल सकता था। अगर तुम चाहो तो इसको तुम उस मेथड से करके भी मेरे को देख सकते हो एक बार, मतलब अपने आप देख सकते हो। अब बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय
फैक्टराइजेशन मेथड, सिंपल से फैक्टर करने। अब सिंपल से फैक्टर देखो, पहली इक्वेशन है, देखो ये यहां पे इक्वल टू 0 दिया हुआ है बेटा, है ना। अब पहली इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस एक्स बराबर 0। पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे सर, ठीक है। तो 2x² को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12x², और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स होंगे। इस फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि x आ जाए, तो 2 2 जा 4x और 3 1 जा 3x, तो इसको हमने लिखा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। सो कॉमन लिया कि 2x x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस का 2 और x की वैल्यू 3/2। इस तरह से क्या हो सकती है? ये सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये बड़े आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। और इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को मतलब बहुत इजी रखा है, और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है तुम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए हो, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। सेम क्वेश्चन इस तरह से इसको देख लो कि भाई फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तुम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास आता है 100x²। अब तुम्हें बीच में चाहिए 20, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया किसमें? 10x और 10x में, कर दिया कि नहीं? हो गया ना। क्यों? दोनों का देखो किस तरह से होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो ये आ जाए, और इन दोनों का एडिशन जो है वो ये आ जाए, हाँ या ना? बिल्कुल यही बात है, ठीक है। यही चीज हम कर रहे हैं। हमने क्या किया? 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0 कॉमन लिया, ठीक है। तो 10x कॉमन लिया तो ये क्या आ रहा है? 10x माइनस 1 माइनस का 1 10x माइनस 1, तो ये क्या हो गया? 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू 1/10 और x की वैल्यू 1/10। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? इस तरह से बड़ी आसानी से ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन हो जाते। लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब ये 3 नंबर के अंदर आता है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और सीधा ये आएगा सॉल्व फॉर एक्स और ये वैल्यू, और ये मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब क्या करना है? इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 7, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो कि x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर 11/30। सॉर्टेड, सॉर्टेड। अब x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x को x से किया तो x², x को 7 से किया तो माइनस का 7x, 4 को x से किया तो प्लस का 4x, 4 को 7 से किया तो माइनस का 28 बराबर 11/30। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किया कुछ भी नया नहीं है, सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो तुम हर बार करते हुए आते हो कि इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया साहब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया साहब, यही बात हुई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है देखो, अब x में से x तो कैंसिल आउट, 7 और 4 कितना हो गया? माइनस का 11, x² का x², 7 और माइनस तो माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर 11/30, ठीक है। ये 11 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इसको कर दो सॉल्व, है ना। तो ये क्या हो गया? माइनस का 11 इंटू 30/11 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 3x माइनस 28। क्या किया अपन ने? ये जो 30 है इस 30 को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे, इस 11 को ले गया यहां पे, और इस पूरी इक्वेशन को उठा के ले आया इधर की तरफ। आगे बात समझ में? इस तरह से मैंने किया इसको यहां पे पूरा कंप्लीट, तो ये बन गया 11 से 11 कट गया तो माइनस का 1, तो माइनस का 30 इक्वल्स टू x² माइनस का 3x माइनस का 28। ये वैल्यू उधर जाएगी तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस 30 बराबर 0 बना।
अब इसको सॉल्व कर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू, आ गई बात समझ में? तो तुम्हारे पास दो x की वैल्यू बड़े आराम से और बड़ी आसानी से यहां पे निकल जाती है। बस यहां तक बहुत पेशेंटली तुम्हें वेट करना है। इतना सा अगर सेगमेंट, ये तो तुमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, इसके ऊपर की कहानी में ही वो उलझ जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के देख सकते, ठीक है? अगले क्वेश्चन में और मजा आने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल होने वाला है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स और अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अब वेरिएबल्स कौन से हैं? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स। अब हमें इसका सबसे पहले क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इसको दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, तुम इसका एलसीएम ले सकते हो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, इधर से किसी एक वैल्यू को इधर लेके जाओ, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व कर दो। लेकिन मैं तुम्हें सेकंड मेथड प्रेफर करूंगा क्योंकि वहां पे स्टेप्स जो है वो बहुत छोटी छोटी रहेंगी। तो देखते हैं अपन कैसे बैठेगा यहाँ पे, समझते हैं इस चीज को। देखो कि अगर मुझे 1/a प्लस बी प्लस एक्स दिया हुआ है, मैं इस 1/x को इधर की तरफ ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। कि हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? कि सर होगा। इसको इधर लिया है। अब देखो, कोई सतुना नहीं मिल रहा, एलसीएम ले लो। x को a प्लस बी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स बराबर ए बी का एलसीएम लिया, ए बी ए प्लस बी। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। कि सर हो गया। अब यहां देखो, इस x से x कट गया, कि सर कट गया। अब दोनों माइनस में माइनस कॉमन निकाला तो क्या बना? a प्लस बी अपॉन ये क्या बना? a, सॉरी इसको क्या लिख देंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहां पे भी क्या है? a प्लस बी अपॉन ए बी। इससे ये वैल्यू कट जाएगी, ये माइनस में ये प्लस में है, लेकिन माइनस का 1 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? कि सर कट गई। तो यहां क्या बची वैल्यू? 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। हाँ या ना? कि सर यही बच रहा है कुछ। मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 ए बी, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। अब इस वैल्यू को इधर लेके जाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। बन गई ना तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है? इसको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी एक्स ए बी इक्वल टू 0। दो दो के पेयर, एक्स कॉमन, एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू तो एक आ गई माइनस का a और x की वैल्यू एक आ गई माइनस का b। इज इट क्लियर? क्या हाँ सर बिल्कुल क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो सेक्शन सी के अंदर आएगा। और ये स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के स्टैंडर्ड है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, ठीक है? आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही कुछ ट्रिक है, ठीक है? इस पर डायरेक्ट एलसीएम ले लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि एलसीएम क्या लो, डायरेक्ट एलसीएम कैसे लोगे? डायरेक्ट एलसीएम कैसे लोगे कि सॉल्व कर दो कि ये पूरा दे रखा है। जब मैं इसका इसका और इस पूरे का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? x माइनस 3 और 2x प्लस 3 आएगा। तुम कहोगे कि सर क्यों आएगा ऐसा? देखो, इसको इस तरह से समझो। मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली वैल्यू को इधर लेके चले जाओ। लेके गए तो 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन
2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू तो जाएगी तो माइनस का 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3। आ गई बात समझ में कि हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई, मतलब समझ में आ गई किस वैल्यू को ले गए। अब तुम क्या करो, x माइनस 3 को और 2x माइनस 3 को क्या करो, एलसीएम ले लो, तो इधर मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 2x प्लस 3 प्लस 1 x माइनस 3 कर दो, और ये माइनस का 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3। कि सर एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है कि सर यहां पे हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम दिख रहा है, काट देंगे, तो मैंने भी तो काट दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, कि सर ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2x को इससे क्या तो 4x स्क्वायर, 2x को 3 से क्या तो 6x, फिर 1 को इससे क्या तो x माइनस 3, फिर ये माइनस का 3x माइनस का 9, हाँ या ना कि सर बिल्कुल हाँ। कि अब ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया 7x माइनस 3 माइनस का 3x माइनस का 9, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 7x, इधर से ये आएगा प्लस का 3x माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 9, 0। बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर, बनती हुई दिख रही है। पर जैसे जैसे बनती हुई दिखेगी ना, ऐसे ऐसे अंदर से मोटिवेशन आएगा। ठीक है, आ गया, आ गया, वैल्यू दिख गई वैल्यू दिख गई ना, दिख गई सर। अब इस वैल्यू को क्या करो, सॉल्व कर दो। ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, यहां क्या आएगा 10x, यहां क्या हो गया प्लस का 6 बराबर 0। अब या तो एक काम करो कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर डालो पूरे का, या तो क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिट कर डालो पूरे का, ठीक है। या फिर मेरे पास एक चीज और है कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं ना, 4 भी 2 की डबल में डिवाइड हो रहा है, 10 भी 2 की डबल में डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 की डबल में डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं 2 कॉमन ले सकता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। हटाओ, नहीं कर रहे हम। 6 4 24, इस तरह से मैनेज करना है कि कितना आ जाए 10 आ जाए। मैंने किया 4x स्क्वायर, एक मिनट रुको, कहीं पे कुछ माइनस का गड़बड़ है क्या, नहीं लग रहा रे बाबा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है रे बाबा, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 4x स्क्वायर प्लस 10x, 6 4 जा 24, ठीक है 6 4 जा 24 अपने आप में बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो क्या किया 2x कॉमन निकाला, तो 2x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला 2x प्लस 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू माइनस का 2/2, x की वैल्यू माइनस का 1, यहां से x की वैल्यू माइनस का 3/2, और हमारा आंसर क्लियर। क्लियर है कि नहीं है, देख लो ध्यान से कि पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से पूरा सॉल्व। दिखने में बहुत भारी क्वेश्चन था, अगेन ये सेक्शन सी के अंदर आने वाला एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, या तुमने देख लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। प्रैक्टिस करनी है, रिपीट, ठीक है, ईट रिपीट, ईट रिपीट, ईट रिपीट। अब ये देखो, अपने आप में एक अपने आप में मुजस्तिमा है ना देखो, यहां दे रखा है ये और हमें बोल दिया गया कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। अब यार बहुत भारी काम है तो एक्स की वैल्यू निकालना। देखो, अब एक्सपोनेंट में है तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 3 की पावर में कर देते हैं, ठीक है। 3 की पावर में करेंगे तो ये 3 की पावर 2 की होल पावर x प्लस 2 माइनस 6 क्या है, 6 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 1 डॉट का मतलब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इंटू 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये हमें दे दिया गया। अब यहां पे तुम देखो तो तुम्हें एक 3 यहां से दिख रहा है, एक 3 यहां से दिख रहा है, तो इस 3 की पावर 1 को प्लस कर दूंगा, तो ये 3 की पावर 2x, एक मिनट, हाँ 3 की पावर 2x प्लस ये 2 है तो ये 2 टू जा 4 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 3 की पावर 2
कि होल पावर x प्लस 2 की जगह इसको यूं लिख देते हैं कि 3 की पावर x प्लस 2 की होल पावर 2। बात तो सेम ही आएगी कि हाँ सर सेम आएगी। अब मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 2 मेरे को दिख रही है, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 2 मिल रही है, तो मैंने क्या किया कि पुट पुट 3 की पावर x प्लस 2 बराबर a मान लो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर, इक्वेशन बन रही है ना, आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 1 बराबर, a माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब a माइनस 1 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगी, 1। मैंने कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया, कोई फैक्टराइजेशन नहीं किया, मैंने कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगाया, सिर्फ मुझे आइडेंटिटी याद थी, आइडेंटिटी मेरे दिमाग में थोड़ी सी थी, तो मैंने सिर्फ वही यूज कर ली। और तुम ही बताओ यार ईमानदारी से कि इसकी जगह पे ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी जगह पे ए पुट करोगे तो 2a आएगा कि नहीं आएगा। इस पे 1 ऑलरेडी दे रखा है और ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या सर बन रही है। तो सीधी सी बात है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए माइनस 1 बराबर 0। ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए की वैल्यू कितनी है, टन टन 8। हो गई कि नहीं हो गई, ए की वैल्यू 1। हाँ सर हो गई। अब ए की वैल्यू 1 हो गई, तो ए किसको माना था, 3 की पावर x प्लस 2 बराबर, अब 1 कौन होती है, जिसकी पावर, तो 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर, तो x प्लस 2 बराबर, x प्लस 2 बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, उसने क्या बोला था, सॉल्व फॉर x, तो निकल गया। हाँ सर निकल गया, बहुत आराम से निकला है, निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये लो, अपने आप में एक और बुझस्टिमा, ये मैं बोल रहा हूं ये बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता है एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 नंबर में पूछेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा। किसमें पूछेगा, 1 नंबर में। वह कहां गया, हाँ, किसमें पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा। अब 1 नंबर में कैसे पूछेगा, देखो मैं बताऊं इसको, इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है कि इधर रूट आ रहा है ना, बस मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है, रूट हटाना है, मेरे को क्या करना है, रूट हटाना है। ठीक है, रूट हटाना है, तो ये क्या हो गया, 2x+9, क्या हो गया, अंडर रूट 2x+9 बराबर 13 - x। अब मैं यहां क्या कर दूंगा, स्क्वेरिंग, स्क्वेरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करूंगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, कि हाँ सर हट जाएगा। इसको स्क्वायर करूंगा तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो 2x+9 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर -26x, क्योंकि मैंने यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, लग गई, इन सारी वैल्यूज को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 26x माइनस का 2x प्लस 169 - 9, तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 28x प्लस 160 बराबर 0। ये कहानी बैठी कि नहीं बैठी, कि हाँ सर बैठ गई, बैठी कि नहीं बैठी, कि हाँ सर बैठ गई। अब 160 के फैक्टर कर लो भाई, 160 के फैक्टर कर लो, यहां पे कर लेता हूं मैं। 160 के फैक्टर करो, 280, 240, ठीक है, अरे 28 ही तो चाहिए यार। ये ले कि एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, कोई बात नहीं, -20x -8x प्लस 160 बराबर 0। कॉमन कॉमन, x x -20 माइनस का 8 x -20 बराबर 0, x -8 और x -20 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इज इट क्लियर और नॉट, कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, निकल गई x की वैल्यू। अब बताओ कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में तुम्हारे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कि हाँ सर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। आगे बात समझ में, तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे क्वेश्चन है, यहां से पहले एक चीज और होगी, नहीं है क्या, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हें
नेचर ऑफ द रूट्स समझाता हूं। मैं तुम्हें इससे पहले क्या समझाता हूं, नेचर ऑफ द रूट समझाता हूं। अब देखो, ठीक है, अब जो है हमको समझना है क्या, नेचर ऑफ द रूट्स। क्या समझना है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन भी बैठ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बैठ जाता है, डिपेंडिंग वो सब्जेक्टिव लिखना है कि हमें ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होती है, देखो बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालनी पड़ती है डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए, अब देखो ये बी कहां से मिलेगा तुम्हें, दिस ए इज कोफिशिएंट ऑफ x square, b is coefficient of x, and c is constant term, c is what, constant term, c is what, constant term। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a b c निकल गया। अब क्या होता है कि d की वैल्यू जो है ना, अब आपके पास अगर तुम देखो तो d की वैल्यू तुम्हारे पास 3 तरह की आएगी। एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगी 0, ठीक है, 0। एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगी 0। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोई रियल रूट नहीं है। अब रियल रूट क्या होते हैं, रियल रूट मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर में आना, एक्स की वैल्यू रियल नंबर में आना। अब ये जो है ना, ये तुम्हारे अलग से क्लास 11th में जाकर के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर बन जाएगा पूरा, ठीक है। बड़ा मजेदार, बड़ा रापचिक चैप्टर है ना, बात आ गई समझ में। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे यहां से पूछ जाएंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछने का मतलब है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी डी की वैल्यू 0 है, जब भी डी की वैल्यू 0 है, जब भी डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां पे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट भी होंगे और इक्वल रूट भी होंगे, ठीक है। और जब वैल्यू पॉजिटिव है, जब इस डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कैसे होंगे, ओनली रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हें पीछे की तरफ लेके चलता हूं, बताता हूं तुम्हें। यहां x की वैल्यू आई 2, तो इसके d की वैल्यू, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, इसका a कितना आ रहा है, बिल्कुल, b कितना आ रहा है, बिल्कुल, और c कितना आ रहा है, बिल्कुल। इसके d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64, और 8 to 16, 16 to 32, 284, 784 आएगा। तो ये कितना आएगा, 784 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस प्लस 1, और सी की वैल्यू कितनी है, 116, 116 इंटू 4 करूंगा, 116 इंटू 4 करूंगा तो 640 होगी, तो 784 माइनस 640, तो ये कितनी आ रही है, 144 समथिंग आ रही है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 144 आ रही है। तो डी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 2 रियल रूट्स है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। एक्स की 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू रियल नंबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे आ जाऊं तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1। इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी, इक्वेशन बन रही थी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो यहां पे ए की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट के साथ वाला, तो ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, -2, सी की वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक ही नहीं थी। अब डी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर बोले तो, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1,
तो 4 माइनस 4 डी बराबर 0, और डी बराबर 0 आ रही थी तो एक्स की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू या फिर इसके जीरोस जो थे वो दोनों कैसे थे, रियल भी थे। दोनों कैसे थे, रियल थे। और रियल के साथ साथ इक्वल थे। तो इस तरह से क्या होता है कि डी काम करता है। बहुत आगे चले गए। इस तरह से क्या करता है, डी काम करता है। इस नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछिए। लेकिन कहानी सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती। इस पे यूं थाली में परोस के नहीं पूछ लिया जाएगा, हाँ बेटा ये पनीर की सब्जी है, बता ये पनीर है, बता सब्जी बनाऊं कि पराठा बनाऊं। थोड़ा सा यार सीधी सी बात है। वो एक कहानी सुनी थी मैंने। क्या कहानी थी, मतलब कहानी तो नहीं थी, बेसिकली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, एक एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट तुम्हें याद होगा कि एक व्यक्ति जो होता है 5 स्टार होटल के अंदर जाता है। 5 स्टार होटल के अंदर जाकर के क्या बोलता है वो, कि वो जब मेन्यू कार्ड को खोलता है, मेन्यू कार्ड को देखता है, तो उस मेन्यू कार्ड में क्या लिखा होता है कि कुछ सेवियर टेस्ट विद ग्रीन लेंटिल्स और पता नहीं क्या क्या कहानी लिखी होती है। ठीक है, और वो वेटर बहुत इज्जत से और शिद्दत से उस व्यक्ति से पूछता है कि सर आप क्या लेंगे, तो वो सबसे छोटा मेन्यू जो होता है ना वो निकाल के दे देता है। और वही वेटर बगल की गली में जाके बाहर जाके एक चीज बोलता है, अबे एक काम कर जल्दी से एक समोसा पैक कर और उस पर 2 बूंद चटनी डाल देना। तो क्या है, इट इज ऑल अबाउट पैकेजिंग। कंसेप्ट कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, कंसेप्ट एक ही है कि हमसे पूछा डिस्क्रिमिनेंट में ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहां क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, दोनों इक्वल हैं। 2 रूट्स हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है यहां पे कंडीशन दे दी, तो मैंने यहां बहुत प्यार से लिखा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो बी की वैल्यू कितनी है, के का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर, तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 8 24 बराबर, तो के स्क्वायर बराबर, तो के की वैल्यू अंडर रूट, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 8 8 थी 24, 8 थी 24, 2√6 आई कि नहीं आई के की वैल्यू। मैंने कुछ नया किया क्या, मैंने बस डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट में सिर्फ इतनी सी बात है कि इस कंडीशन को पकड़ के उसकी वैल्यू डाल दी। सेम इसको सॉल्व करके देखो। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया, ये हो गया, आया ना, ठीक है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो डी बराबर 0 और रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी की वैल्यू -2k का, -4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24, इस के से स्क्वायर को काट दो, के की वैल्यू 24/4, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितनी आ गई 6। इस तरह से क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन में कुछ नया, m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। ये 2 मार्क्स का 2018 या फिर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके मतलब इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं। अब सीधी सी बात है, mx
x माइनस 7 प्लस 49 बराबर कितना दे रखा है 0। तो ये कितना हो गया mx स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई। तो d बराबर 0 किसके लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। और डेफिनेटली बोल रहा हूं यार, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, 110% पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां ले लो बी स्क्वायर 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू 7m का माइनस में होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इंटू 49 बराबर, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया 49m स्क्वायर माइनस 49m इंटू 4 बराबर 0। तो 49m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49m इंटू 4। 49 से 49 को काट दिया, m कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब तुम समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करूं फिर काट दूं और फिर काटने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालूं, तो ऐसा थोड़ा होता है यार, मैं बाबा का तो थोड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं किया भाई। और कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कट जाएगी सारी वैल्यूज। और पता है मतलब एग्जामिनर जो है ना, वो अगला इतना समझदार है कि तुम्हारा कैलकुलेशन का तो टेस्ट ले ही नहीं रहा। होने में वो मैथमेटिक्स का टेस्ट है, लेकिन वो कैलकुलेशन का टेस्ट नहीं ले रहा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टाइम का, वो तुम्हारे पेशेंस का, वो तुम्हारे नॉलेज का और उस नॉलेज की एप्लीकेशन का टेस्ट ले रहा है। इसलिए वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देगा कि जहां पे तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करो, लेकिन तुम तुम्हारा टाइम बचाओगे। कैसे बचाओगे, इन ट्रिक्स को यूज करके बचाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो सीधे सीधे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम को समझा। किस तरह से समझा, सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम। कहानी वही रखी, सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम। ठीक है, कहानी क्या रखी, सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम। ढूंढो। A 2-digit number is such that the product of its digit is 18। 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट जो है वो उनका प्रोडक्ट 18 है। When 63 subtracted from the number, 63 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, the digit interchange their places। ठीक है, मतलब सिचुएशन क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, इस तरह से वो दोनों डिजिट है कि दोनों का प्रोडक्ट 18 आता है। अब वो 92 भी हो सकता है या 29 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर 18 के फैक्टर 63 और 36 भी हो सकता है ना। अब उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट किया तो उन डिजिट्स ने अपना इंटरचेंज कर लिया, किसको, प्लेस को। 36 का क्या हो गया 63 हो गया, 63 का क्या हो गया 36 हो गया, 72 92 का क्या हो गया 29 हो गया, 29 का क्या हो गया 92 हो गया। अब उसने पूछ दे दी हमको कि फाइंड द नंबर। पूछ पकड़ ली, सांप की पूछ को पकड़ लो, पकड़ ली सांप की पूछ। अब बस इसको धीरे 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 खींचते जाओ। तो हमने क्या माना कि लेट, अब उसने क्या बोला है 2 डिजिट नंबर। तोड़ देना मेरे भाई, तोड़ दे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, लेट दी 10, लेट दी लेट दी टेंस डिजिट, टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी एक्स। अब उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना है 18। तो यहां पे वंस डिजिट क्या हो जाएगी, वंस डिजिट क्या हो जाएगी, वंस डिजिट क्या हो जाएगी 18/x। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि सर 18/x क्यों किया। उनके लिए एक समाधान, क्या मान लो, नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, y मान। और क्या बोला है कि x इंटू वाई जो है वो कितना है 18। प्रोडक्ट को तो देखो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने प्रोडक्ट को नहीं समझा तो कहानी क्लियर नहीं होगी। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई वाई 18। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 18/x। तो मैं यहां अगर हाथों हाथ 18/x लिख दूं तो क्या मैं कुछ गलत करूंगा क्या, कि सर बिल्कुल भी गलती नहीं है, मैंने भी तो वही किया, मैंने भी तो वही किया। ठीक है, मैंने किया ना वही का वही, है ना। कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18। ये कहानी को हमने क्लियर करके नंबर निकाल लिया। तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हमारा क्या बन जाएगा, टेंस डिजिट पे कौन है x। तो 10x प्लस
18 अपॉन x, यही नंबर बनेगा। अगर हम नंबर बनाएंगे तो वंस डिजिट और टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट बराबर, ठीक है, हो गया। अब इवेंट 63 सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 63 माइनस, गधे की तरह चल रहा हूं, कुछ भी मेरे दिमाग से नहीं लगा रहा हूं, जो उसने बोला मैंने वही किया। उसने बोला 2 डिजिट का नंबर है तो मैंने वंस और टेंस मान ली। उसने बोला उनका प्रोडक्ट 18 है तो मैंने उस प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया। उसने बोला 63 सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में से, तो मैंने नंबर निकाल के 63 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब नंबर माइनस करने पे द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो टेंस पे कौन है, एक्स, वंस पे कौन है, 18 अपॉन एक्स, इक्वल्स टू 10 इंटू 18 अपॉन एक्स प्लस एक्स। होगा कि नहीं होगा? टेंस कहां चले गए, वंस पे, वंस कहां चले गए, टेंस पे। 62 का क्या हो गया, 26, 63 का क्या हो गया, 36, ठीक है, हो गया। अब एलसीएम ले लो, एक्स एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, 10x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 63x, कुछ नहीं है ना, हाँ, हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 180 प्लस एलसीएम पूरा ले लिया, हाँ या ना, किस सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस एक्स एक्स को काट दिया, काट दिया, 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला गया। अब ये प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, पहले एक्स को लेंगे, माइनस का 63x प्लस का 18 माइनस का 180 बराबर शून्य, बिल्कुल सही किया। मतलब ये वैल्यू यहां पे, इस वैल्यू को उधर लेके आया, फिर इस वैल्यू को इधर ले लिया, फिर इस वैल्यू को इधर ले लिया, फिर इस वैल्यू को उधर माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें से माइनस हुआ तो कितना बचा, 9x स्क्वायर, बचा के नहीं बचा, कि हाँ सर बचा, बचा के नहीं बचा, बचा के नहीं बचा, बच गया, बच गया, बच गया। माइनस का 63x बच गया, हाँ सर बच गया, माइनस 162, ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अब मुझे देखो, यहां भी 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, हो गया साहब। तो मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस, सॉरी, माइनस का 18 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, हो गया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इसको क्या करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे करो, तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तुम चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, तुम्हारे मर्जी पड़े जो लगाओ। अच्छा, इसमें शायद तक मैंने तुम्हारे साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, हाँ, मतलब मैंने क्वेश्चंस नहीं किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, मतलब सॉल्व नहीं किए। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a स्वाहा, इतने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा स्वाहा। तो हम इस क्वेश्चन को आगे भी इसी तरीके से कर देंगे स्वाहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला लिख दिया है, दक्षिणा निकाल दीजिए जजमान। दक्षिणा मत निकालो तुम, तो आंसर निकाल दो। आंसर कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 7, सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 18, और वो तो जीरो का जीरो है ही सी जो है, उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो सीधी सी वैल्यू को डाल दो। ये लो, मैं डाल देता हूं, तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो मैं डाल देता हूं। एक्स की वैल्यू माइनस माइनस का 7, आहा, एक्स की वैल्यू माइनस माइनस का 7, आहा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 7 का ई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 18। निकालो ना मेरे भाई, यहां से निकालो ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 18, हाँ कि ना, माइनस का 18, माइनस का 18, हाँ हाँ हाँ, माइनस का 18, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते रहो आराम से, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 18 इंटू 4 36, 72, 71 सिंह 72 सिंह, ओहो ओहो ओहो, 71 सिंह 72 सिंह अपॉन 2,
तो x की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 2 11, एक हासिल का लगा 1, 7 4 5 12 121/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? एक मिनट, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 प्लस माइनस 11/2। x की वैल्यू 7 प्लस 11/2। x की वैल्यू 18/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। और एक x की वैल्यू 7 माइनस 11/2। x की वैल्यू माइनस का 4/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। अब वो -2 क्या हो गया? रिजेक्ट। क्यों हुआ रिजेक्ट? ठीक है, क्यों हुआ रिजेक्ट? रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब तुम डालो ना यार, 9 वैल्यू डालो। ठीक है, मैं डालता हूं तुम्हारे सामने 9 वैल्यू। ये है लाल कलर। ये तुम्हारा 10th डिजिट। क्या बोला था तुमने? 10th डिजिट। 10th डिजिट x है तो तुम्हारा कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। और तुम्हारा ये जो 1st डिजिट था ये कितना आ रहा था? 18/x। तो 18/x बोले तो 18/9 विच इज इक्वल टू 2। तो नंबर कितना हो गया? 92। और 92 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 29। करके देख लो। हो गया सॉल्व। तो यहां पे तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। मतलब मेरे पास तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, थोड़ा सा। ठीक है, इतना सा। लेकिन तुम्हारे पास स्पेस कम नहीं पड़ेगा तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? सीधा का सीधा क्या लिख सकते हो? क्या 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 लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि द नंबर इज 92। ठीक है, द नंबर इज 92। ठीक है, इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब डिवाइड। अब अगली प्रॉब्लम। और ये तो मतलब ये मान के चलो कि ये मैं ये मान के कह रहा हूं, ये शायद तक 2021 या 22 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही आया होगा, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जहां पे डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, या डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट, या डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट, इस तरह से कुछ था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब उसने कह दिया कि 2 टुकड़े कर दो इसके, in such a way that twice the square of larger part exceed the square of smaller part by 164. Follow the question like a gadha, like a donkey. ठीक है, let's suppose you are a, मतलब you are a human being लेकिन behaving like a donkey. ठीक है, देखो डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, हमको 16 के 2 टुकड़े करने। तो मैंने क्या बोला कि लेट दी लार्जर पार्ट मतलब अब सीधी सी बात है, 2 टुकड़े करने बराबर करने होते तो पहले ही वो कह देता कि यार बराबर कर दो, लेकिन उसको नहीं पता है कि बराबर है कि बड़े हैं छोटे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 टुकड़े करेंगे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स, तो स्मॉलर पार्ट। अब कई महानुभाव कहेंगे कि सर वाई मान लो, लेकिन इसको वाई नहीं मानेंगे, 16 माइनस एक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि तुम्हारे और मेरे पास 16 रुपए हैं। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो तुम्हारे पास कितने बचे? 16 में से 10 माइनस। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 16 में से 5 माइनस। अगर मेरे पास 12 रुपए है तो तुम्हारे पास 16 में से 12 माइनस। और अगर मेरे पास एक्स है तो उसमें से 16 में से एक्स माइनस। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब उसने क्या बोला है? क्वेश्चन। ये तो क्या हो गई? सिचुएशन कि 2 टुकड़े कर दो। अब ट्विस्ट क्या बोलता है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट यही है, लार्जर पार्ट का स्क्वायर का डबल। एक्सीड्स मतलब ज्यादा। तो ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? 164 ज्यादा। इससे एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो स्मॉलर का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ले भाई, बन गई। सॉल्व फॉर एक्स के क्वेश्चन किए थे ना बनने, उसी के जैसा क्वेश्चन बना है। तो क्या बनेगा कि 2x² इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 256 होता है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 6 6 256। ठीक है, 256, 256
256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। हो गई बात, कहानी यहां तक क्लियर? बिल्कुल। सारी वैल्यूज को लेके जाओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 256 और 164, 6 4 10। पहले तो इसको ले जाओ ना, प्लस का 32x और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन दोनों प्लस होंगे, मतलब प्लस होकर के वैल्यू किस में चल जाएगी? माइनस में चल जाएगी। 6 4 10 0, मतलब 6 4 10 0 1 कैरी, 6 और 6 12 2 1 कैरी, और 2 और 2 4। अरे वाह लाला, मेरा फेवरेट नंबर आ गया 420। क्या बात है, ये देखो। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और ये 32 का रहेगा -420 बराबर 0। अब इसको क्या करना है? तुम्हारे मर्जी पड़े, जो करो भाई। अगर इसकी तुम्हें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, लेकिन आंसर आना चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स आनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ एक्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। मैं तो कहता हूं सबसे बढ़िया मामला है। ठीक है, और जहां क्वेश्चन अटकने लगे ना, जहां लगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्योंकि एक चीज को इतना प्रैक्टिस कर लो। देखो, 10 चक्कू पे दार लगाने से बढ़िया है एक ही चक्कू की धार इतनी तेज कर लो कि वो जहां भी जाए ना, आर पार कर दे पूरा। बस वही मेथड यहां पे करना है। उस एक ही चक्कू पे धार इतनी लगा लेनी है कि बस वो एक ही बार ना, ठीक है, समुराई की तलवार हो जाए। हाँ, 420 420 मेरा फेवरेट नंबर। तोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी तोड़ देते हैं। 21 इंटू 10 नहीं, पेन चला लेते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं। 420 बटे 10, 2 से गया 210, 2 से गया मतलब 105, 3 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 5 5 से 7 7 से 1। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए? 32। आई थी 15 15 टू 30, 5 थी 15, 7 टू 14 14 टू 20 है, 7 5 35, 7 थी 21। हाँ, क्या होगा रे? 5 टू 10 20, 7 थी 21, 7 टू 14, 5 थी 15 टू 30, 7 जो, हाँ हाँ हाँ, माइनस करना पड़ेगा। 7 थी 21 इंटू 2 42, और 42 माइनस 10। वाह यार, क्या बात है। इतना इजी मेरे से नहीं हो रहा था रे, इतना इजी। थंग वाली, ये देखो, x x प्लस 42 माइनस का 10 x प्लस 42 बराबर 0। हो गया ना भाई मेरे से सॉल्व कि x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 42 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बाबा? माइनस का 42। तो इसको साफ साफ रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है? 16 बोला है, और 42 16 से तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि माइनस में। और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। ठीक है, तो हैंस लार्जर पार्ट कितना बड़ा हो गया? लार्जर पार्ट कितना बड़ा हो गया? 10। और स्मॉलर पार्ट कितना हो गया? कितना था? 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 मतलब वो कितना हो गया? 6। ओके, हाँ या ना? हाँ या ना? आया कि नहीं आया समझ में? अच्छे से क्लियर, शानदार, मजेदार। इसी बात पे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि ये और इजी होके आ जाए, मतलब एमसीक्यू में आए और इजी होके आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी मात्र 10 से 22% है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर 22% कैसे? मेरी सेटिंग है, मतलब मेरा जुगाड़ है। कहां पे? कहां पे? जहां मैं पेपर बनाता हूं, आर्म्स एकेडमी पे, क्योंकि वहां पेपर सारे मैं बनाता हूं, तो मैं उस पेपर की बात कर रहा हूं, उसमें ऐसा कुछ होगा। तो फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कहानी बड़ी आसान है, एक एक शब्द को तोड़ दो। फाइंड मतलब ढूंढ लो, 2 मतलब 2, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ऑड नंबर एक के बाद एक आने वाले नहीं चाहिए, ऑड होने चाहिए।
पॉजिटिव होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, आधी कहानी क्लियर है, आधी कहानी क्लियर है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना है 290। और मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन शायद तक तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर का ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, शायद तक दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या होगा, मतलब जैसे अब उसने क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। पहला नंबर एक, एक के बाद अगला नंबर कौन आता है 2, लेकिन क्या वो ऑड है, नहीं। उसके बाद कौन आता है 3, 3 ऑड है, हाँ है। तो पहला नंबर कौन हुआ 1, दूसरा नंबर कितना हुआ 3, तीसरा नंबर कितना हुआ 5। तो तुम ये देखो हर नंबर के बीच में गैप कितने का है 2 का, है ना। तो अगर हमने नंबर सपोज करो कि इस पूरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा नंबर है, लेकिन हमने 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है, आगे तक पता नहीं कहां तक नंबर जा रहे हैं, सारे नंबर में से हमने कोई भी 2 नंबर पकड़ लिए, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, तो हमने उसको क्या मान लिया एक्स। तो ऑब्वियस बात है अगला नंबर कौन होगा जिसमें 2 प्लस कर दो, तो सेकंड बराबर एक्स प्लस 2। फिर उसने क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि उसके स्क्वायर का सम, ठीक है, उसके स्क्वायर का सम बोले तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, मेरे से ही पूछ लेते यार, इतना इजी क्वेश्चन, बच्चों को क्यों परेशान करना था। ठीक है, खैर कर रहे हैं तो करने दो, है ना। एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 200। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल सही है। तो एक्स स्क्वायर, अब 143 के फैक्टर क्या हो सकते हैं यार, ये बड़ा गंदा काम है यार। 143 गंदा तो क्या है, अरे अरे प्रीतम प्यारे, के रखा है उठा तू तो हंगामा हो। 143 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 143 किससे जा रहा है, ओ 11 से जा तो रहा है। 143 11 से 1 बार 13, और 13 11 हो तो गया यार, 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ये कॉमन लिया, x x प्लस 13, x x प्लस 13, x प्लस 13 माइनस का 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x की वैल्यू 11 और x की वैल्यू माइनस का 13, तो एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी, हमने क्या कहा था दो नंबर कोई भी बीच में से हो सकते हैं, तो पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 13, क्योंकि x x प्लस 2। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर क्या है, देखो ये कहानी लिखनी पड़ेगी, ये कहानी अगर नहीं लिखी ना, क्योंकि उसने बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा हेंस 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर बराबर 11 एंड 13, 11 एंड 13। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है, और इसको समाप्त करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, और एज वाले क्वेश्चन हमारी झोली में आ गिरते हैं। सो पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago with his age 9 years later, मतलब यहां कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, रामू जो है वो उसकी एज 2 बार बता रहा है और उनका प्रोडक्ट कर दे रहा है, तो हमें रामू की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो भैया सांप की पूछ तो उसने सांप दे दी हमें कि रामू की प्रेजेंट एज निकालो, तो हमने पूछ पकड़ ली कि लेट दी रामूज प्रेजेंट एज, रामूज प्रेजेंट एज, रामूज प्रेजेंट एज बराबर एक्स, कितनी है एक्स आज की। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या बोली है कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन,
रामूज एज 5 years ago, आज से 5 साल पहले। तो यहां सीधी सी एक बात लिखूंगा कि रामूज एज आज से 5 साल पहले, मतलब 5 years ago, 5 years ago कितनी होगी? x माइनस 5। यार सीधी सी बात है, अगर आज मैं 20 साल का हूं तो आज से पहले 15 साल का था, आज मैं 10 साल का हूं तो आज से पहले 5 साल का था। तो सीधी सी बात है, उसकी एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। आया ना? बिल्कुल सर। लेकिन विद हिज एज 9 years लेटर, आज से 9 साल के बाद, तो यहां लिखो रामूज एज 9 years लेटर कितनी होगी? x प्लस 9 इज 15, उसकी एज का प्रोडक्ट। यार ये कैसे हो सकता है? 5 साल पहले और 9 साल के बाद, तो 5 साल पहले वो अगर सपोज करो 1 साल का था और 9 साल के बाद वो 14 साल का हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखते हैं फिर भी, मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ लिखे हो, लिखने में गड़बड़ हुई हो। देखते हैं कि x माइनस 5 और x प्लस 9 बराबर 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 15। ठीक है, तो x को x से क्या तो x स्क्वायर, x को 9 से क्या तो 9x, 5 को x से क्या तो माइनस का 5x, 5 को 9 से क्या तो 45 माइनस का 15 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60x बराबर 0। अब 12 पंजे 60, 10 इंटू 60, ठीक है, हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। अरे वाह, क्वेश्चन तो सही चल रहा है। x प्लस 10 माइनस का 6, x प्लस 10, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 बराबर, तो x की वैल्यू हाँ वही आई है। x की वैल्यू एक तो आ रही है 6, एक x की वैल्यू आ रही है माइनस 10, लेकिन इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। वाई वी रिजेक्टेड? क्योंकि रामू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। मेरी उम्र तो मेरी उम्र जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, और नेगेटिव में नहीं आ सकती तो उम्र को क्या कर देंगे? रिजेक्ट। क्या कर देंगे? रिजेक्ट। क्या कर देंगे? रिजेक्ट। तो हेंस हेंस क्या पूछा था हमसे? फाइंड दी रामूज प्रेजेंट एज। तो रामूज प्रेजेंट एज बराबर 6 years। कितने साल का है रामू? 6 साल का। 5 साल पहले कितने साल का था? 1 साल का। 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। तो 15 इंटू 1 मतलब 15 बन जा 15। हमारा क्वेश्चन सॉर्टेड है। ठीक है, अब दोबारा एज पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो, क्योंकि एज पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लस 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 एज वाले क्वेश्चन पे ही सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए हमने एज के क्वेश्चंस को ज्यादा रखा। कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेजेंट एज? पकड़ ली पूछ। लेट दी रहमान's प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है? x years। कितनी है? x years। रहमान आज कितने साल का है? x साल का। आज से 3 साल पहले, 3 years ago, आज से 3 साल पहले रहमान कितने का होगा? x माइनस 3 का। एंड 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद रहमान कितने का होगा? x प्लस 5 का। होगा कि नहीं होगा? अब उसने क्या बोला? कहानी यहां पे दी है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो सीधा है उसको उल्टा कर दो। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो। तो क्या है कि हमें उसका रेसिप्रोकल करना है। तो भाई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इस रेसिप्रोकल का 1/x माइनस 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। कि सर ये तो लल्लू लाल जैसे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को तो हम पहले एक्स की वैल्यू में सॉल्व करके आए हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा, बस उसको इतना सा कंफर्टेबली फ्रेम करना है। देखो कोई चैप्टर कैसे चला, एनसीईआरटी बहुत समझदार है, इसीलिए उसको ग्रंथ नहीं बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए ग्रंथ बोला जाता है कि पहले उसने इक्वेशन बनाना सिखाया,
फिर इक्वेशन के बाद उसने ऐसे क्वेश्चंस बताए कि तुम इक्वेशंस बना सको, फिर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए कि तुम ऐसी इक्वेशन बना सको। तो वो क्या कर रहा है, एक 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 करके कदम तुम्हें बढ़ा रहा है, और मैं भी तुम्हें उसी 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 तरीके से एनसीईआरटी को पूजनीय श्री 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 1008 एनसीईआरटी जी को पूछ करके हम जो है ऐसे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि x माइनस 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये x प्लस 5, ओ सॉरी, ये x प्लस 5 हो जाएगा प्लस x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 1/3 हो गया। हो गया। अब इसको क्या करो कि x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3 हो गया कि नहीं हो गया कि सर हो गया। अब ये x और x मिलके क्या हो गए 2x और माइनस प्लस 2, ठीक है, इंटू 3 बराबर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो प्लस 2x माइनस 15, सो 6x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। सो अरे सो क्या, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0, x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 3, है ना। तो अब एक वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एज कभी भी क्या हो सकती है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 इयर्स, कितनी हो गई 7 इयर्स। तो आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या थी 4, तो 1/4, और आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 12, तो 1/12। एलसीएम लेते हैं, मतलब वेरीफाई करने का एक तरीका है ये, 12 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 12, 3 प्लस 1 4/12 कटेगा तो 1/3, हटाओ, होगा भाई का भाई। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में मानता हूं कि कंसेप्ट समझने के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहूंगा कि आएगा, ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कुछ, क्योंकि पेपर मेरे हाथ में है ही नहीं, है ना। लेकिन ये जरूर है कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार है, लेकिन इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। लेट मी चेक एक बार दिस क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन पे हो रहा है डाउट, और क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से 3/5 होना चाहिए था। ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया था रे, बहुत ही बहुत ही मजेदार मजेदार बात हो जाती है। एक मिनट, हाइपोटेन्यूज, हाँ, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ स्मॉलर साइड। हाँ मैं कह रहा हूं ना, देखो ये रहा, इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल एंड द लॉन्गर साइड इज डबल। अब देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या क्या गड़बड़ थी, इस क्वेश्चन में ये है 3√5, क्या है ये 3√5। अब इसीलिए देखो क्वेश्चन को देखते से थोड़ा सा समझ में आया कि यार कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ गैप था, अगर ये एक साथ होता ना तो मैं मान सकता था कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझते हैं कि हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√5। बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम बना लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये डायग्राम बनाया, अब तुम इतने समझदार तो हो, तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है कि ये है, तो ये मान लिया हमने 3√5। ठीक है, इफ दी स्मॉलर साइड, सपोज करो कि ये स्मॉलर साइड है, इस स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड,
द हाइपोटेन्यूज विल बी 15। मतलब अगर स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए और लॉन्गर साइड को डबल कर दिया जाए तो हाइपोटेन्यूज होगा 15 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है, ठीक है। अब यहां क्या है कि बड़ी 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 मतलब इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और हो सकता है कि इसको सॉल्व हमें करना पड़े। लेट दी स्मॉलर साइड बी एक्स और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? 3√5। तो हमारी जो लॉन्गर साइड है, हमारी जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, लॉन्गर साइड क्या रहने वाली है? लॉन्गर साइड रहने वाली है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर या शॉर्टर साइड का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और वो तीसरी साइड जो है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 3√5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5√5 का स्क्वायर 5, 9 5 45, 45 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो गई? √45 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। बड़े प्यार से एक कहानी क्लियर है। ठीक है, अब उसने यहां बोला है कि इफ दी स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डाल दो कि उसकी स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया, तो अब उसकी स्मॉलर साइड क्या हो गई भाई? स्मॉलर साइड क्या हो गई? ट्रिपल होते से 3x हो गई। एंड दी लॉन्गर साइड इज डबल्ड, तो लॉन्गर साइड को क्या कर दिया? डबल। तो लॉन्गर साइड ऑलरेडी कितनी है? 45 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको डबल कर दिया तो 2√45 माइनस एक्स स्क्वायर के। हाँ सर, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 15 हो जाएगा। तो ये देखो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 15 हटाओ, है ना। अब दोबारा थ्योरम लगा दो कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2√45 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का होल स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, और अंडर रूट का अंडर रूट हटाएंगे तो 45 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 होगा। होगा कि नहीं होगा? कि सर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो कि 9x स्क्वायर 45 इंटू 4 करोगे तो शायद तक 180 आएगा। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 आ रहा है। ऐसा ही कुछ होगा कि हाँ सर, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। कोई बात नहीं, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचा? 5x स्क्वायर। और इस 225 में से 180 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 इधर से बचा, 40 इधर से बचा, 45। ठीक है, 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 45 डिवाइड बाय 5, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 3 हो गई कि नहीं हो गई? तो हम सिर्फ किसको लेंगे? प्लस के 3 को, क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकती। तो नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं हो सकती, तो हमारा 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 x कितना आ गया? हमारी स्मॉलर साइड कितनी आ गई? हमारी स्मॉलर साइड हो गई कितनी? स्मॉलर साइड कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? अब लॉन्गर साइड कितनी थी? लॉन्गर साइड कितनी थी यहाँ पे? 45 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट बड़े शिद्दत से 45 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो कितनी होगी? अंडर रूट 45 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 9 करेंगे तो 36, और 36 करेंगे तो वो कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर वो हो गई, 6 सेंटीमीटर ये हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्रम से 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 45, और इसके स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी कितना आ रहा है? 45। तो हमारा रूल भी अप्लाई हो गया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर जो है तुम्हारा खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू जो है नीचे कमेंट में लिख देना। चैप्टर समझ में आया हो तो बता देना, और अगला कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बता देना। अच्छा, एक चीज और, अगर इफ यू फील
कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी तुम्हारे साथ इशू हो रहा है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है, स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो मुझे तुम बता सकते हो। आई विल मेक वन डेडिकेटेड वीडियो फॉर द टॉपिक, फॉर द प्रॉब्लम और फॉर द सॉल्यूशन जो आपको चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।